वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान की यूनिवर्सिटी की रैंक, राजीविका और मंजरी फाउंडेशन के बीच एमओयू और कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। राजीविका ने और किस किस के साथ एमओयू किया उसकी चर्चा करेंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी राजस्थान की यूनिवर्सिटियां हैं और कौन सी रैंक मिली और कितने पदक मिले, उन पूरी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। सभी प्यारे प्यारे साथियों को प्यार भरा चाय के प्याले के साथ ठंडी ठंडी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले 11 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ सीतापुरा जयपुर में। मैं पूरी आपको डिटेल बता चुका हूं। एक याद रखना, प्रवासी सम्मेलन के तहत एक सूरत में मीट हुई थी, वो कल आपको 4 अक्टूबर बताई थी, वो 8 अक्टूबर है भाई, ठीक है, भूल सुधार कर लेना। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? 9 की मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी कौन सी बनी है? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट गौरव साहू, जिनका संबंध उदयपुर से। ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? डॉक्टर मोहित कछवाहा। किस दुर्ग में 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा एक साथ चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड? गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में है। और राजस्थान पुलिस का सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया? सेंट्रल एक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। अब आपको मैं बताता हूं कि इस क्लास को लेने के बाद आपको ये क्लास का रिवीजन कहाँ मिलता है। एक तो नानक क्लासेस शिवसर पर आपको शाम तक इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरा, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन। ये अभी चल रही है। 2025 का संपूर्ण करंट इसमें फ्री है और इसमें जो डाटा मिलेगा आपको 31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा। चाहे आप आज लो, चाहे 6 महीने बाद लो, चाहे आप नवंबर में लेना। इसकी खासियत यह है कि एक तो जो मैं क्लास लेता हूँ डेली टेस्ट मिलता है, वीकली क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, और मंथली में क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, उसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती है और उसका वीडियो भी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट हमारे प्रताप क्लासेज पे रोज क्लास आती है, और प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट प्लस पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शानदार जानदार प्रताप क्लासेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और नानक क्लासेज राजस्थान करंट के लिए जरूर ज्वाइन करें। कोई भी साथी चूकना नहीं चाहिए और ये टेस्ट सीरीज लेके रोज अभ्यास करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान की यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंक शीर्ष पे रही? वैसे तो टॉप रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ और लवली दोनों पंजाब की है। ये चंडीगढ़ पहले स्थान पे और लवली 2 पे रहे, ठीक है। ये इंडिया स्तर का क्वेश्चन हो गया। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर टॉप पे रही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। हालांकि इसको टोटल में 25वीं रैंक मिली है, टोटल में 25वीं रैंक मिली है, लेकिन राजस्थान के अंदर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, वो टॉप पे रही है। और सबसे नीचे रही है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज शाम को नानक क्लासेस शिवसर पर मैं 8:15 पर ये क्लास देने जा रहा हूँ आपको। शाम को 8:15 PM पर टॉप 30 या 50 प्रश्न होंगे जिनकी मैं चर्चा करूंगा। एकदम डाटा तैयार है। एमसीक्यू आपको क्वेश्चन वाइज दूंगा, यहां से आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। चलो, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान की यूनिवर्सिटी की रैंक देखें तो 25वीं रैंक आई, यानी 1 पर चंडीगढ़, 2 पर लवली, ठीक है, बाकी कोई हो। हमारी राजस्थान के संदर्भ में बात करें, 25वीं रैंक आई महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की, बीकानेर में है। 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 35वीं रैंक पर आई मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर की, 3 पदक, 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर। 41वीं रैंक पर आई श्री JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू, 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। ठीक है, कितने हो गए?
4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, 1 इसमें से रह गए। तो यहाँ क्या है, 2 कांस्य है, ठीक है, 2 कांस्य है। हालांकि इतना तक नहीं पूछा जाता, वो पहले ही पूछेगा। 46वीं रैंक पे रही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, 2 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत। 55वें स्थान पर कोटा यूनिवर्सिटी रही, 1 पदक यानी 1 स्वर्ण। 91वें स्थान पर रही राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो होस्ट कर रही थी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, 4 पदक, 1 स्वर्ण, 3 कांस्य। 127वीं अंतिम रैंक पे रही जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, 1 ही पदक वो कांस्य मिला। तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और एक मणिपाल यूनिवर्सिटी, और एक लास्ट वाली याद करना। ये गेम अपने राजस्थान के जयपुर में हुए थे। आज शाम की क्लास देख लेना, किस राजस्थान की यूनिवर्सिटियों के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते, कौन सा जीता, कौन से खेल में जीता, क्या होस्ट हुआ था, क्या खम्मा गणेश का शुभंकर था, सब कौन से शहर में कितने गेम कौन से हुए, सब चर्चा मैं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, बार बार पेपर में पूछा जाएगा और गजब तरीके से। श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किस शिल्प कला के लिए मिला? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा दबाव देके आपको कह रहा हूं। वुड क्राफ्ट, मेज पर तार कसी के लिए, मेज पर तार कसी, ठीक है। ये है कमलेश शर्मा की बात है। ये तो है दापा देवी कविता है, इनका चित्र अलग है। अब पूरी डिटेल देख लेना। शिल्प गुरु पुरस्कार व राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 और 24 के दिए गए। 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह बनाया गया 8 से 14 दिसंबर 2025 को। 2023 और 2024 के शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल पुरस्कार 48 पुरस्कार दिए गए। कितने? 48 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है। पेपर आरपीएससी तो ऐसे देगा, बोले कुल कितने पुरस्कार? 48, शिल्प गुरु पुरस्कार 12 और 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिए गए। विशेष श्रेणियां इनमें यानी लगभग 48 में से 30 के आसपास महिला है। इसमें 2 डिजाइन और नवाचार पुरस्कार भी मिले, कारीगर डिजाइनर सहयोग भी शामिल है। एक तो ये आंकड़ा याद रखना। आयोजक कपड़ा वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के द्वारा पुरुष विजेताओं में लगभग 20 महिला कारीगर थी, 30 नहीं 20 महिला कारीगर थी, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी पूरी लिस्ट है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना है। 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार श्रीमती कमलेश शर्मा को मिला। वुड क्राफ्ट, मेज पर तारकसी का काम राजस्थान की है, ठीक है। यानी 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार सिर्फ श्रीमती कमलेश शर्मा को मिला। ये 90% चांस सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाएगा। हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 श्री मोती लालवानी धातु शिल्प से संबंधित है, क्योंकि इनका कला क्षेत्र पूछा जा सकता है। गायत्री रानी केवल महिलाओं के लिए मीनाकारी का काम करती है, उन्हें दिया गया। अनिल कुमार प्रजापति दिव्यांग कारीगर है, टेराकोटा शिल्पकार है राजस्थान के। तो शिल्प गुरु पुरस्कार तो मिला 2024 का एक ही, कमलेश को, अपनी कलम का कमाल कर दिया, अपनी कलम का कमाल, ये शिल्प गुरु कहलाई राजस्थान की। हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार मोती, गायत्री और अनिल, तीनों ने मिले। मोती, गायत्री, ज्यादातर करंट को शॉर्ट में याद रखा करो। मोती लालवानी, गायत्री रानी और अनिल कुमार प्रजापति को। और हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का ध्यान रखना, 2024 का हस्तशिल्प 23 का हस्तशिल्प गुरु किसको नहीं मिला? राजस्थान का। हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 पंडित विजया लक्ष्मी, केवल महिलाओं के लिए कलमकारी पेंटिंग। सुश्री येंग खोम ओ इंदिरा देवी, दिव्यांग आर्टिजन्स एंड एम्ब्रॉयडरी के अंदर। श्रीमती धापा देवी रग्स की मास्टर शिल्पकार है, एमसीपी। व श्रीमती कविता चौधरी डिजाइनर है, डिजाइनर में नवाचार, हाथ से बुना हुआ कालीन तैयार करती है, इन्हें मिला। ये चित्र मैंने धापा देवी का और कविता चौधरी का आपको दिखाया था। तो हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार विजया, इंदिरा, धापा और कविता ने मिले, ठीक है। और 2024 का हस्त मोती, गायत्री और अनिल ने मिले। ये प्रश्न पक्का पेपर में छपना है, ये पूरे जोर से आपको मैंने गजब तरीके से इसको बता दिया, इससे बाहर इसका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगी? तो जयपुर से मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की, फिर अजमेर जाएगी, फिर जोधपुर जाएगी, फिर पाली जाएगी और फिर सिरोही जाके गुजरात में चली जाएगी।
देखियो, एक यमुना प्रवाह है और एक गंगा प्रवाह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 नवंबर को जयपुर के अमर जवान ज्योति से सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्राओं का आयोजन ऐसे है, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कुल 4 यात्राएं हैं, जिनमें से 2 यात्राएं राजस्थान के 10 जिलों से होकर गुजरी। टोटल 4 है। गंगा और यमुना अपने राजस्थान से गुजरेगी। तो यमुना प्रवाह का यात्रा का मार्ग देखो, जयपुर, फिर अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, सीधा ही पड़ा है। जयपुर से अजमेर आएगी, जोधपुर आएगी, पाली आएगी, सिरोही। इसके बाद यात्रा सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसाद गुजरात पहुंचेगी। ये तो हो गया यमुना प्रवाह। राजस्थान के इन 5 जिलों से होकर यात्रा आगे बढ़ी। उसके बाद है गंगा प्रवाह यात्रा का मार्ग है, दिल्ली से झंडी दिखाई, दिल्ली से हरी झंडी दिखाई, फिर अलवर, फिर सवाईमाधोपुर, कोटा जाएगी, चित्तौड़गढ़ जाएगी, उदयपुर। इसके बाद यात्रा सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसाद गुजरात पहुंचेगी। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए जयपुर में किस संस्था ने मंजरी फाउंडेशन के साथ समझौता किया? ये लो जी, राजीविका जो है ना, हमारी राजीविका ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है इसकी। ये प्रश्न पेपर में बार बार आ रहा आता है कि लखपति दीदी योजना वगैरह सब काम राजीविका के माध्यम से किया जा रहा है। तो एग्जामिनर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, वो कौन सा है मैं बूस्टर डोज में बताऊंगा। ग्रामीण उद्यमों को सशक्त प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में किस संस्था ने मंजरी फाउंडेशन के साथ समझौता किया? राजीविका, क्योंकि नया काम है, नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, काम कार्यशील वगैरह में, तो उनको पहले प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है और महिलाएं बहुत जल्दी सीख जाती है। ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और मंजरी फाउंडेशन के बीच MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हस्ताक्षरकर्ता स्टेट मिशन डायरेक्टर नेहा गिरी और मंजरी फाउंडेशन के संजय कुमार। वैसे महिला संचालित ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाना है और उनके व्यवसाय को नई दिशा देना है। प्रशिक्षण सुविधाएं, संस्थागत विकास और नेतृत्व क्षमता पर उन्नत प्रशिक्षण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर विशेष मार्गदर्शन। उद्यम चयन, 10 से 12 महिला उद्यमों का चयन किया जाएगा। अवधि 5 साल का चरणबद्ध प्रशिक्षण व सहयोग मॉडल होगा। मुख्य फोकस मार्केट लिंक विकसित करना, ब्रांड आइडेंटिटी मजबूत करना और उत्पादन क्षमता व बिक्री में वृद्धि करना। ठीक है, अब मैं बूस्टर डोज में 2-3 जो अभी राजीविका के साथ MOU हुए उनकी चर्चा करूंगा। राजीविका और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता तकनीकों के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाने को लेकर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, एक उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल के अंतर्गत राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। आप देख लो, रूमा देवी बाड़मेर की है, कहाँ से हस्तशिल्प कला के क्षेत्र के छोटे से गांव से शुरू करते 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 आज फाउंडेशन बन गया और राजीविका के साथ समझौता हो गया। अगस्त 2025 में राजीविका व राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास समिति के मध्य समझौता हुआ और अगस्त 2025 में राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के बीच गैर वित्तीय समझौता हुआ और अक्टूबर 2025 में राजीविका और भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ समझौता हुआ। ये ताज़ा 7 दिसंबर के पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। बोले राजीविका ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान। अब क्या कि इतनी ज़्यादा डिटेल बताता हूँ ना, इसलिए 2-3 मिनट क्लास बड़ी हो जाती है, नहीं तो अगर सीधा बता देता तो क्लास बड़ी नहीं होती। जोधपुर की फिल्म द हेलीकॉप्टर पिक्चर की शॉर्ट फिल्म उकाब को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? जोधपुर की फिल्म है द हेलीकॉप्टर पिक्चर की शॉर्ट फिल्म, उकाब नाम है उसका। बेस्ट शॉर्ट फिल्म पहला रनरअप मिला है। तो आयोजन व स्थान गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर इसका आयोजन किया गया। शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट फिल्म है, जोधपुर की फिल्म है द हेलीकॉप्टर पिक्चर की शॉर्ट फिल्म उकाब। ठीक है, निर्देशक राहुल राणा है और इसे शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में पहला रनरअप स्थान प्राप्त हुआ है। अभी थोड़ा सा चलते जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस निगम का गठन किया गया है? जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप है। ये जोधपुर कंकाणी क्षेत्र और पाली का रोड क्षेत्र है ना, PM गति योजना और इनके तहत ये एरिया विकसित किया जा रहा है। तो इसमें RICDC राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आजकल औद्योगिक स्तर के प्रश्न वगैरह आ जाते हैं। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र 3600 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनेगी।
परियोजना विकसित करने हेतु राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RICDC का गठन है, जिसमें रिको की हिस्सेदारी क्या रहेगी? 51% रहेगी। कितनी? 51%। अगला, दिसंबर 2025 तक राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में किस स्थान पे है? तो राजस्थान दूसरे स्थान पे है, नंबर 1 है AP। अभी ये संभावना अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान देश में नंबर 1 आ जाएगा सीमेंट उत्पादन में, और हमारी सीमेंट नगरी राजस्थान में चित्तौड़गढ़। दिसंबर 2025 तक राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अभी जैसलमेर जिले में 2026 से 2029 के बीच 6 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पे? जैसलमेर में। उत्पादन वृद्धि, इन संयंत्रों से राजस्थान की सीमेंट उत्पादन क्षमता में 16 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश 62.5 मिलियन टन स्थापित करने के साथ प्रथम स्थान पे है और राजस्थान 55 मिलियन टन क्षमता के साथ दूसरे स्थान पे है। तो ये 6 सीमेंट संयंत्र स्थापित होने के बाद हम टॉप पे निश्चित जाएंगे। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ राजस्थान का अग्रणी सीमेंट उत्पादक है ही। नागौर जिले में भी सीमेंट संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। शिव की डोज बहुत काम की है भाई। भीलवाड़ा के दुग्ध उत्पादक माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त मिली। 11वीं सीनियर राज्य स्तरीय कोर्फ बॉल प्रतियोगिता जयपुर ने कोटपुतली को हराकर जीती। अब ऐसे प्रश्न आने लगे। धौलपुर जिले के कच्छपुरा अंगाई में ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उसको संविधान का घर नाम दिया है। जयपुर के खोलो के हनुमान जी मंदिर में 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हनुमान जी का भोग यहाँ पे लगाया गया, वो दर्ज हुआ है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा को इंडियन पिक्कल बॉल की टीम कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 26 से 27 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में ग्लोबल सोलर एक्सपो का आयोजन किया गया। हम इसको पढ़ चुके हैं। इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया। और ठीक है, ये नवंबर में हो गया। एक जोधपुर में और होगा। नवंबर 2025 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभान्वित करने में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। तो शिव की डोज की क्विज भी टेलीग्राम पे मिलती है और वीकली में भी इनके क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सुजस बुलेटिन प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के विकास में बड़े साझेदार हैं और अभी राजस्थान के हित में लगातार काम कर रहे हैं प्रवासी राजस्थानी। देखो, चैप्टर बढ़ा दिए, 14 नए चैप्टर की घोषणा हुई है। तो टोटल अब 40 चैप्टर हो गए भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 40 चैप्टर हो गए टोटल इन प्रवासियों के। और संवाद में 13 NIR चैप्टर से बातचीत की मुख्यमंत्री जी ने, इसको याद रखना। राजस्थान नृत्य और लोक संगीत से सुर में सजा प्रवासी राजस्थानी, नाम याद रखना। पद्मश्री गुलाबो सपेरा और उनकी टीम ने कालबेलिया नृत्य किया। और जब भी कालबेलिया नृत्य की बात आती है, 2010 में सांस्कृतिक अमूर्त धरोहरों में यूनेस्को ने शामिल किया था। और अभी हमारी दिवाली को पटाखों को कर दिया, पटाखे बज गए। ठीक है, गागरोन दुर्ग में इतिहास रचा, 5100 विद्यार्थियों के एक साथ चित्रकारी विश्व रिकॉर्ड, ये हमने पढ़ लिया, याद रखना यहाँ से। अब मुझे ये बताओ, पद्मश्री गुलाबो सपेरा को पद्मश्री किस वर्ष मिला? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ तो मुझे जरूर बताओ। ठीक है, फिर दो, अरे यार ये बस से लेके बैठे, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में रूट पूछ लेता है। 810 नई बसें और 352 अनुबंधित बसों ने रोडवेज की तस्वीर बदल दी। याद रखियो भी, तारो प्रश्न गलत हो गया तो तारी तस्वीर गई, आ सोच लियो। तो 810 नई बसें और 352 अनुबंधित बसों ने रोडवेज की तस्वीर बदल ली, वो पेपर में प्रश्न आवेगो। अनुप्रति कोचिंग योजना 70 2025-26 की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी हो चुकी है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना ऑनलाइन आवेदन करने की 31 दिसंबर है। दोनों योजनाओं की मैं चर्चा कर चुका हूँ। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी है। मोटी मोटी वो योजना मैंने बता दी जहां राजस्थान टॉप पे है, 2 पे है, 3 पे है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस जयपुर में आयोजित किया गया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े शानदार तरीके से आप कमेंट में जवाब देते हो। क्वेश्चन फॉर यू, जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? दुद्दू में, सांगानेर में, प्रतापनगर, विद्यानगर। ये चारों ही जगह जयपुर की इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज जरूर बताना, क्या प्रसिद्ध है, या यहाँ से कोई विधायक है या और है, ये जरूर बता। यस डे डॉज 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता पूछी ना। ये तो राजस्थान की है, ग्रामीण साक्षरता है 61.44%। ओके भाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, 100% स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है अभी। ये तो चीज़ देख ली, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये राजस्थान है 61.4% है, 61.4 है। अगर आपसे शहरी पूछे तो शहरी है 79.4%। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई है,
उसके बाद राजस्थान में जापानी वायव्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र निमराना में स्थापित किया है, और एक गिलोट में RCB 911, RHB 30 और आर राज 171 बाजरा की है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार 2007 में आई। उसके बाद वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार वन प्रशासनिक क्षेत्र के देखें तो किस में पूछा है, रक्षित, जिसको हम संरक्षित भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा 12 में है 56.51 और 6.50 के आसपास है। अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा बीकानेर में, और एक आता है आरक्षित, आरक्षित है भी 36.99 ना, 36.99 ना, हाँ 36.99 के आसपास है। ये सबसे ज़्यादा उदयपुर के। ये तीनों ही प्रश्न पेपर में बार बार आते हैं। अब 5 प्रश्न आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न है। कल मैंने करंट तो लगा दिया, आज जीके लगा दूंगा। एरिडीसोल्स मिट्टियां राजस्थान के किस जिला युग में पाई जाती है? लोक देवता जिन्होंने राव जोधा को सहायता का वचन दिया था और आशीर्वाद स्वरूप इन्हें कटार भेंट की थी। आचार्य मिशिकन दास जी दादू पंथ की किस शाखा के संत थे? राजस्थान में मल्लागिरी का संबंध किस हस्तकला से है? और कुंडी वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नानक क्लासेज ऐप के अंदर 3rd ग्रेड के लिए 60 डे की टारगेट है, अभी तो कम ही दिन बचे हैं। इसके लिए मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन करें। अंतिम समय है आपके लिए, और इस अंतिम समय में आपको लगता है कि हमें शिक्षण विधियों की सीरीज ज्वाइन करके सिर्फ 20-30 प्रश्नों के सेट है, लगता है शैक्षिक परिदृश्य, ICT, करंट अफेयर, शिक्षा मनोविज्ञान, 4 3rd ग्रेड के लिए सीरीज है ये, आप ज्वाइन करके इन्हें अभ्यास करें चलते फिर, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ताकि आपको रोज टेस्ट मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्विज मिलेगी, और 3rd ग्रेड की बुक करंट की बाजार में उपलब्ध है, फ्री है इसमें शैक्षिक परिदृश्य की बुक। सभी बुक हमारी नानक पब्लिकेशन पे मिलती है। 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है नए सिलेबस के अनुसार, 2nd ग्रेड का कोर्स है, 3rd ग्रेड का कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है। आप जो भी चाहें निरंतरता के साथ मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।